नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 5 की पंचायत में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देश में एक तरफ जवान शहीद हो रहे हैं, दूसरी तरफ जाटों का हुड़दंग हो रहा है। 5 की पंचायत की चर्चा में आज हम इन्हीं सवालों का जवाब तलाशने की कोशिश करेंगे जो हमारे पूर्व सैनिक और जवानों की शहादत पूछ रही है। क्या देश के लिए सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ और सिर्फ सैनिकों की है? जेएनयू और जाट आंदोलन के बीच जवानों की शहादत क्यों भुलाई जा रही है? इन सवालों पर रक्षा विशेषज्ञ, पार्टी प्रवक्ताओं और एक्सपर्ट से हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले यह रिपोर्ट देखिए। हाथ में तिरंगा और दिल में देश की एकता के लिए जज्बा लिए ये पूर्व सैनिक आज सड़कों पर उतरे। और नारा था मार्च फॉर यूनिटी, यानी देश को बचाना है। अब देश की रक्षा के लिए अपनी जान देने वाले जवानों को दी गई श्रद्धांजलि की ये तस्वीरें देखिए। सेना के कैप्टन पवन कुमार ने 100 लोगों को बचाने के लिए अपनी जान दे दी और पिता को इकलौते बेटे की इस कुर्बानी पर गर्व है। मैं गर्व हूँ, साथी जब पूरी गर्व है मेरा बेटा शहीद हुआ है। अकेलौता बच्चा था मेरा, हाँ एक ही था। अब देश की सेवा करेगा, लेकिन उसने पूरा काम किया अपना, मैं इसका गर्व है। एक तरफ देश के लिए पूर्व सैनिक सड़क पर हैं और जवान जान दे रहे हैं, और दूसरी तरफ हरियाणा से लेकर दिल्ली तक हंगामे की तस्वीरें। आरक्षण की मांग पर जाटों ने ऐसा हुड़दंग मचा रखा है कि हरियाणा ठप हो गया, जगह जगह आग लगाई जा रही है और दिल्ली में पानी का जल संकट हो गया है। एक तरफ जवान अपनी जान दे रहे हैं, दूसरी तरफ कुछ मुद्दों के लिए देश को नुकसान पहुंचा रहे हैं अपने ही लोग। जवानों की शहादत पर सब चुप हैं, वहीं पूर्व सैनिकों के सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। ये यूनिटी के लिए मार्च है। एक तरफ का नैरेटिव आ रहा है भारत तोड़ो, हम उस नैरेटिव को चेंज करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं भारत जोड़ो की मुर्दाबाद करते हैं, आतंकवाद की अफजल की। ये देश के गद्दार हैं, जो उसके पक्ष में आता है उसकी भी फांसी हो। जेएनयू में देशद्रोही नारे लगे तो कश्मीर से लेकर बिहार बंगाल तक सियासी संग्राम शुरू हो गया, लेकिन इन विवादित हुड़दंग से जुड़े और सुर्खियां बटोरने वाले मुद्दों पर खूब चर्चा होती है, लेकिन इन सब के बीच जवानों की शहादत कहीं खोने लगती है। 5 की पंचायत में आज यही सवाल, क्या देश के लिए सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की रह गई है? जेएनयू और जाट आंदोलन के बीच जवानों की शहादत क्यों भुलाई जा रही है? बड़ा सवाल यही है, इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ बहुत ही खास मेहमान, हमारे साथ कर्नल अनिल कौल, इसके अलावा हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी जुड़ेंगे, कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा और बीजेपी प्रवक्ता गोपाल कृष्ण अग्रवाल। आपका बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। तो 5 की पंचायत की शुरुआत करते हैं और पहला सवाल आपके सामने। क्या देश के लिए सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की है? बेहद महत्वपूर्ण सवाल है। गोपाल कृष्ण जी, मेरा सवाल भी आपसे इसी से जुड़ा है। आप कन्हैया को जानते हैं, आप उमर खालिद को जानते हैं, आप क्या भोला सिंह, आर के राणा और पवन कुमार को भी जानते हैं? बिल्कुल, इन शहीदों का जो शहादत है उसके लिए हमारी पूरी संवेदना है और उसके लिए हम अपनी श्रद्धांजलि भी देते हैं। और ये जो दोनों तरफ, इसीलिए हम बात आज चर्चा यही तो जरूरी है कि यह जो देश के जो शहीद शहादत हो रही है उसके लिए ज्यादा चिंता करने की बात है, उस पर ज्यादा चलने की बात है, उस चीज को ज्यादा ध्यान में रखना चाहिए। मीडिया से भी अपील करते हैं कि यह चीजों को ज्यादा वो तवज्जो दे, ना कि ये जो फ्रिंज एलिमेंट के द्वारा। आलोक जी, आप जानते हैं कैप्टन पवन कुमार को, जो आज ही शहीद हुए, शायद उससे ज्यादा आप कुमार जींद से थे, इकलौती संतान। जी, इकलौती संतान अपने माँ बाप के थे, आर्मी स्कूल का बैकग्राउंड था। मैं तो उनके परिवार से के एक सदस्य को भी जानता हूं और बहुत दुखद है कि इस तरह से आज उनकी शहादत हुई है। कांग्रेस पार्टी अपना नमन प्रस्तुत करती है, लेकिन शर्मा जी, आलोक जी, सवाल ये क्या देश के लिए सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ सैनिकों की है? नहीं, ऐसा नहीं है कि केवल सैनिकों की है। जितनी सैनिकों की है उससे कहीं ज्यादा यहाँ पर जो सैनिकों के बलबूते पर शांति से हम लोग अपना जीवन यापन करते हैं,
हमारी जिम्मेदारी उनसे कहीं ना कहीं ज्यादा है आलोक जी, तो कि फिर हम क्या उनको सरहदों पर भी महफूज रखने का काम करें। आलोक जी, राहुल गांधी जेएनयू गए थे कि लोगों की आवाज दबाई जा रही है, लेकिन राहुल गांधी आज एकता मार्च में तो नहीं दिखे जो उसके विरोध में हो रहा था। नहीं, देखिए, मैं समझता हूं राहुल गांधी कहां होंगे कहां नहीं होंगे इसका निर्णय माननीय राहुल गांधी जी लेंगे। एकता मार्च कौन निकाल रहा है और वो क्यों निकाल रहा है उसके ऊपर जाएंगे तो चर्चा शायद बिगड़ जाएगी। बता दीजिए कौन निकाल रहा है, क्यों निकाल रहा है, क्योंकि जीडी बख्शी अभी कुछ वक्त में हमारे साथ जुड़ेंगे जो उस एकता मार्च में थे, जो उसे लीड कर रहे थे। जी, मैं समझता हूं विवेकानंद फाउंडेशन से जुड़े हुए और बीजेपी के एक्स सर्विसमैन के सेल के लोग और आरएसएस के तमाम लोग अगर एकता मार्च निकालें तो बड़ा हास्यास्पद लगता है, लेकिन वो एकता मार्च है इसलिए हम उसका सम्मान करते हैं। माननीय राहुल गांधी जी को किसी ने बुलाया था क्या वहां पर आप आइए? मैं समझता हूं कि आज का विषय उस मार्च में ये लगता है कि जो मेजर जनरल जीडी बख्शी थे, उस मार्च में मेजर जनरल ध्रुव सी कटोच थे, उस मार्च में मेजर जनरल राज मल्होत्रा थे। आपको क्या हास्यास्पद लगता है इनका उस मार्च में होना, या उन्होंने जो मांग की है वो? नहीं, मैं समझता हूं क्या मेजर नहीं, क्या केवल मेजर जनरल आगे लग जाने से वो निष्पक्ष हो जाते हैं क्या? मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता, व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाना चाहता। आप इस मुद्दे को बेहतर रहेगा छोड़ देंगे तो कौन कौन लोग वहां पर थे और क्या उद्देश्य है उनका, मैं जानता हूं खूब अच्छी तरह। भारतीय जनता पार्टी को चाहिए कि आज हरियाणा धू धू करके जल रहा है और मोदी साहब वहां हरियाणा में उसमें छत्तीसगढ़ में बांसुरी बजा रहे हैं, तो वही हाल हो रहा है कि नीरो वाला और रोम वाला के पूरा रोम जल रहा था पूरी तरह से। हरियाणा पूरी आज एकता मार्च किस बात का एकता मार्च निकाल रहे हैं? आलोक जी, आप एकता मार्च की मांग से सहमत हैं या नहीं, ये बता दीजिए। आप एकता मार्च की मांग से सहमत हैं या नहीं? जो एकता मार्च किसी भाजपा या आरएसएस के द्वारा प्रायोजित हो, मैं उसकी क्या मांग है उस पर भी जाना नहीं चाहता। नहीं, क्यों? अगर भाजपा कहती है या आरएसएस कहती है कि देश की अखंडता साथ रहे तो आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे? अरे भाई, आप आरएसएस अगर अखंडता की बात करेगी तो वो हास्यास्पद लगेगा, उस पर हंसी आएगी। मैं इसलिए कह रहा हूं बार बार मैं उस पर टिप्पणी भी नहीं करना चाहता। आप हंसिया, जो लोग अंग्रेजों के साथ मिले थे वो एकता दिखाएंगे क्या? जो लोग अखिलाफ जीडी बख्शी हमारे साथ जुड़े चले गए थे वो लोग एकता और अखंडता की बात करेंगे? बख्शी जी, आप एकता मार्च को लीड कर रहे थे, हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता है, उनका कहना है दरअसल हम जो सवाल उठा रहे हैं क्या देश के लिए सैनिकों को ही सोचने की जिम्मेदारी है, सारी जिम्मेदारी और रिस्पॉन्सिबिलिटी सोल्जर्स की है जो देश विरोधी नारों के खिलाफ भी खुद ही मार्च निकालेगा कि यह गलत है। आलोक जी गंभीर इल्जाम लगा रहे हैं, कह रहे हैं वो पॉलिटिसाइज मूवमेंट था वो एकता मार्च जो था। नहीं जी, देखिए साहब, ऐसा है कि हमें सिर्फ अधिकार है मरने का देश के लिए, और आलोक जी को इसमें भी आपत्ति है तो अब मैं कुछ नहीं कह सकता। हमारा कहना सिर्फ ये है कि ऐसा है कि हम थोड़े परेशान हो गए हैं कि हमको भी जेएनयू की डिग्री मिलती है, बीए की डिग्री। प्लीज हर एक अफसर को, फौज के अफसर को जो एनडीए के जरिए आता है उसको जो है जेएनयू से ग्रेजुएशन की डिग्री मिलती है। उसी जेएनयू में हम देख रहे हैं एक गढ़ बनाया जा रहा है जहां हर अफजल गुरु को के बख्शी साहब, आलोक जी का गंभीर इल्जाम है, कह रहे हैं दरअसल इस मार्च को बीजेपी पुश कर रही थी। क्या इस एकता मार्च का बीजेपी से कोई लेना देना था? तो साथ के साथ विवेकानंद साहब, ऐसा है कि मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं एकता मार्च में मुझे जाना था, किसी कारणवश जा नहीं सका जी। अच्छा, हाँ, आपका देखिए, आप कोई निर्णय नहीं कर सकते कि एक सैनिक कहां जाएगा कहां नहीं जाएगा। प्लीज, मैं रिटायर हो चुका हूं और मुझे आपकी इजाजत की जरूरत नहीं है। आप प्लीज जरा अपना परामर्श अपने पास रखिए कि मैं किस पार्टी के पास जाऊं, किस पार्टी के पास नहीं जाऊं। प्लीज, आपको कोई हक नहीं है मुझे बोलने का कि आप एक पार्टी समझता हूं पूरी तरह से स्पष्ट हो गया, सब नहीं जा सकते। मैं, माफ कीजिए, मैं जिसके पास भी जाऊंगा, एक्सक्यूज मी, केवल आपको बोलने का अधिकार है। मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग परेशान हो गए हैं ये देख देख के, हम लोग परेशान हो गए हैं ये देख देख के कि हमारे सैनिक आज के दिन जैसे हम बातचीत कर रहे हैं वो जम्मू कश्मीर में शहीद हो रहे हैं। 2 शहीद हो चुके हैं और अभी लड़ाई चालू है जी। ये शहादत एक तरफ है, दूसरी तरफ हमें गाली खाने के लिए एक गढ़ बना दिया गया है
ये JNU यूनिवर्सिटी के अंदर जी बख्शी साहब हमारे साथ कर्नल कौल भी हैं। आपके जो दिग्गज नेता है वो पहुंच जाते हैं। यही सवाल हमने आलोक जी से किया था कि राहुल गांधी JNU मार्च में क्यों नहीं शामिल हुए। जी बख्शी साहब आपके पास आएंगे। ऐसे लोगों को बख्शी साहब आपके पास आएंगे, माफ कीजिएगा रोक रहा हूँ। सोहेल जी 10 लोग जिन्होंने वो पूरा कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, आज तक वो सारे खुले घूम रहे हैं। आप निष्पक्ष जवाब देंगे। आलोक जी आपके पास आएंगे, आलोक जी आपके पास आएंगे। एक मूवमेंट जो देश विरोधी था, मुझे नहीं पता JNU में किसने नारे लगाए, लेकिन नारे लगे। अदालत तय करेगी किसने नारे लगाए। उसके विरोध में अगर एक मार्च होता है, उस मार्च में शामिल होने की जरूरत है या उस मार्च को का बायकॉट कर दिया जाए, ये कहकर दरअसल एक पॉलिटिकल पार्टी उसे पुश कर रही है, आगे बढ़ा रही है। और सोहेल, मेरे नजरिए से समय अब आ गया है और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे दोनों पैनलिस्ट को पैनलिस्ट जो यहां बैठे हुए हैं, एक बीजेपी के, एक कांग्रेस के, कि इस समय देश के लिए अपनी ये जो निक्की पिक्की चलती रहती है आपकी, हर मुद्दे पे आप एक दूसरे को ऐसी तैसी मारते रहते हैं, उसको बंद करें, क्योंकि इससे देश का नुकसान हो रहा है। अब वेदर एकता मार्च से कोई फायदा होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी ने ये सोचा है कि हमको एकता मार्च की जरूरत है और उन्होंने उसमें शामिल हुए हैं, इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन अगर उसका कोई और मोटिव निकाला जाए तो वो गलत बात है। लेकिन मेरे हिसाब से अगर किसी ने मार्च ही किया, मेरे ख्याल में यहाँ गाजियाबाद में भी अभी मैं देख रहा था कुछ लोग मार्च कर रहे थे, ऐसी चीजें और भी जगह। ये एक्चुअली अगर आप, अब मैं कहना ही चाहता हूँ, ये हमारा आइडिया था और हमने ESM ने प्लान किया था 23 तारीख को करने के लिए, लेकिन माहौल देखते हुए हमने मना कर दिया था और इसमें हम शामिल नहीं हुए। लेकिन आज की तारीख में माई रिक्वेस्ट, ये सियासी झगड़े बंद करिए, देश को नुकसान हो रहा है। बड़ी बात यही, पवन कुमार जो कि हरियाणा के जींद के रहने वाले हैं, आतंकियों के हाथों शहीद हुए हैं। लेकिन आपको नहीं भूलना है दूसरी तरफ हरियाणा के हालात क्या हैं, वहां भी सेना अपने लोगों से लड़ रही है। बख्शी साहब, लेकिन इस बीच जो बात कौल साहब कह रहे हैं कि, और जो बात आलोक जी भी कह रहे हैं कि इसमें बहुत से एक्स सर्विसमैन शामिल नहीं भी हुए, और पिछले दिनों सोशल नेटवर्किंग साइट पर भी एक वीडियो वायरल हुआ जो खासतौर पर आपका ही वीडियो था बख्शी जी, और जिस वीडियो में आप गांधी जी के खिलाफ बहुत सी चीजें कह रहे हैं और आपने कहा वीर सावरकर का क्या होगा। बेशक आपके मूवमेंट के लिए, आपके इस मार्च के अगेंस्ट में उसे सोशल नेटवर्किंग साइट पर वायरल किया जी। हाँ देखिए साहब, वो वीडियो मॉफ्ड है, उसमें अलग अलग पैचेस निकाल के एक वीडियो बनाया गया है। हम लीगल एक्शन ले लेंगे उसके खिलाफ जी, ठीक है। ऐसे आप नहीं कर सकते सिंगल हैंडेड की आप किसी को बदनाम करने की कोशिश करें, उसके वर्ड्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ट्विस्ट करें। मैं नेताजी और INA की बात कर रहा था, सिलेक्टिवली निकाल के वो चीजें जोड़ के बनाए गए हैं। यस, वो अलग बात है बिल्कुल। आज बात चल रही है कि क्या गांधी जी के लिए आपने क्या कहा था एग्जैक्टली, दर्शकों को बता दीजिए आप जरा। है इस प्रकार के नारेबाजी करा सकते हैं या आप जरा क्या कह रहे हैं? गांधी जी के बारे में आपके क्या विचार है, उस वीडियो में असलियत क्या है जरा बता दीजिए। कि JNU के अंदर असलियत यह है कि आपको आजादी नेताजी सुभाष चंद्र बोस और उनकी INA ने दिलवाई, और आपने गलत हिस्ट्री लिखी है, बिल्कुल गलत इतिहास आपने लिखा है। आपके कोर्ट हिस्टोरियंस ने नेहरू गांधी परिवार को उछालने के लिए, जबकि आजादी दी हमको इंडियन नेशनल आर्मी के 26,000 सैनिक जिसके शहीद हुए, आपने उनकी पेंशन रोक दी, आपने उनको वापस नहीं दिया। जनरल मानते हैं और जानना चाहते हैं जो एक गांधी परिवार के पीछे अपने विचार रखते हो। अगर आलोक जी का बस चले तो राहुल गांधी को देश की आजादी के लिए मान लेंगे। बात करने के लिए आलोक जी, आपका बस चले तो राहुल गांधी को देश की आजादी का जिम्मेदार आप बना दें। आपको न गांधी के बीच में फर्क पता है। आपकी राजनीति केवल राहुल गांधी सोनिया गांधी एक परिवार के ऊपर देश हो गई है। आपको देश में और लोग जिन्होंने देश की आजादी के लिए कंट्रीब्यूट किया उसके बारे में न सोचने की तमीज है, न आप उसके बारे में सोचते हैं। बस
राहुल गांधी, सोनिया गांधी, इस देश में बस यही दो हैं जो परिवार के हमारी पार्टी में क्या होगा हम निर्णय लेंगे। आप मुद्दे पर बात कीजिए। ठीक है, हमारी पार्टी में क्या होगा हम निर्णय लेंगे। दूसरों का इज्जत करनी आनी चाहिए। शहादत की है। मुझे बड़ा अच्छा है कि आपने मुझे मौका दिया। एक मिनट जी, एक मिनट। अब मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है कि आपने राष्ट्रपिता के बारे में जिस व्यक्ति के कह रहे हैं उनसे क्या उम्मीद कर सकते हैं हम। INA की कंट्रीब्यूशन के बारे में बात कर रहा था। मेरी किताब आ रही है उसके ऊपर, आप जरा खोल के पूरा पढ़ लीजिए। कौन साहब कुछ कहना चाहते हैं? बख्शी साहब आपके पास आएंगे। मैं जगह जो मुझे बुलाता है उसके पास नेताजी और INA के ऊपर बातचीत करता हूँ। बख्शी साहब माफ कीजिएगा, आपको रोक रहे हैं। बख्शी साहब, कर्नल कौल कुछ बोलना चाह रहे हैं। अभी आप गांधी परिवार के बारे में जिस तरह के शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं दुखद है। मैं करूंगा बात INA के ऊपर, इंडियन नेशनल आर्मी के ऊपर। मैं आपका परिवार भक्त नहीं हूँ यहाँ। यही आपका असली चेहरा है। आप गांधी को खामोश हो जाए, बाकी मेहमानों को भी बोलने का मौका दें। ये है आपका राज्य परिवार आपका होगा। जी कौल साहब, 47 से पहले एक तबका था हिंदुस्तानियों का जिन्होंने अपने योगदान से हमको आजादी दिलाई, चाहे वो INA के थे या चाहे INA के बाहर थे। ठीक है, उनका सबका कंबाइंड योगदान था जिससे हमको आजादी मिली। हाँ, कुछ इवेंट्स ऐसे थे जो बख्शी साहब कह रहे हैं जिससे कि प्रेसिपिटेट हुआ इंडिपेंडेंस का होना, जल्दी इससे बेशतर के लेट हो जाए। लेकिन 47 के बाद इसी आजादी को प्रोटेक्ट करने के लिए जो जिस मुद्दे पे आपने यहां बुलाया है, जिस डिस्कशन के लिए, हजारों सैनिक शहीद हो गए, हजारों सैनिक शहीद हो गए हैं, चाहे वो 47 में हो, चाहे 62 में हो, 65 में, 71 में, और आज तक रोज कोई ना कोई हो रहा है। लेकिन हमारे हिसाब से जो उनकी अहमियत है उसको कहीं ना कहीं भुला दिया गया है। सिंबॉलिकली आप 26 जनवरी को जाके वहां पे सलाम दे देते हैं, उसके बाद भूल जाते हैं। आप हल्ला में जाते हैं कि ये हो गया, वो हो गया, फलाना हो गया, उसके बाद भूल जाते हैं। आज आप मुझे बताइए, अगर आप इतना ही हम लोग सब कहते हैं कि हम लोग इनकी सम्मान करते हैं, आज 250 दिन से हम क्यों जंतर मंतर में बैठे हुए हैं? क्या इसका हल नहीं निकल सकता था? आज ये बताइए कि 7वें वेतन आयोग ने, और इसमें ये सियासीदान दोनों रिस्पॉन्सिबल हैं, आज 7वें वेतन आयोग ने फौज को डाउन कर दिया है। और ये मुद्दे हैं डिस्कस करने के लिए, बनस्बत इसके कि आप के क्या हुआ था और राहुल गांधी ने क्या किया, उसने क्या किया, उसने क्या किया। जो मुद्दे हैं उनके ऊपर चर्चा करें। आज का आदेश है, आर्मी को आदेश दिया गया, अभी आपने बताया हरियाणा में एकदम से, ये गलत आदेश है मेरे हिसाब से, ये गलत आदेश है। आर्मी को वर्बल ऑर्डर नहीं मिलते हैं। एड टू सिविल अथॉरिटी में DM जो भी बताता है वैसे होना चाहिए। 10 सेकंड में आप जवाब अगला सवाल ले रहे हैं। कांग्रेस को आज जवाब देना चाहिए कि जो लाखों लोग सड़क पे देश की एकता के लिए निकले, उसको तो वो डिनाउंस कर रहे हैं, और उनके नेता राहुल गांधी जो JNU में एंटी नेशनल नारे लगे, उनको सपोर्ट करने पहुंच गए। क्या आप देश की अखंडता के साथ हैं या देश के विभाजन करने वाली ताकतों के साथ हैं? आपके पास आएंगे गोपाल जी, यही बात कौल साहब भी कह रहे हैं कि वो आरोपी पर किस तरह से एक्स सर्विसमैन को हटाया गया था और किस तरह से वो प्रदर्शन कर रहे हैं। 5 की पंचायत का दूसरा सवाल देखते हैं क्या। JNU और जाट आंदोलन के बीच जवानों की शहादत क्यों भुलाई जा रही है? JNU और जाट आंदोलन के बीच जवानों की शहादत क्यों भुलाई जा रही है, बड़ा सवाल है। बख्शी साहब, मेरा सवाल आपसे यह है कि जिन दिनों देश विरोधी नारे लग रहे थे, कौन लगा रहा था, यह अदालत तय करेगी। आर्मी में रहे आप, वक्त देश के लिए दिया, जहन और दिलो दिमाग में क्या कुछ चल रहा था उस दौरान आपके? देखिए साहब, बात ऐसी है कि कोई एक आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले 10-15 सालों से JNU एक गढ़ बन गया है राष्ट्र विरोधी ताकतों के लिए। हर टेररिस्ट को यहां पे सम्मान दिया जाता है, हर सेपरेटिस्ट कॉज को यहां तूल दी जाती है। 76 बेचारे हमारे जवान CRPF के शहीद होते हैं और यहां पे जश्न मनाया जाता है JNU में। क्यों भाई?
यहाँ पे राष्ट्रीय ध्वज फहराने के लिए लोगों को आपत्ति हो रही है। तो क्या ये जो यूनिवर्सिटियां हमारी हैं, हम जानना चाहते हैं, आर दे एनक्लेव्स ऑफ यूएन टेरिटरी, जहां पे भारतीय कानून लागू नहीं है, जहां भारतीय जो हमारे सैनिक शहीद हो रहे हैं उनकी खिल्ली, उनका मजाक उड़ाया जाएगा, उनकी मां बहनें बच्चे रो रहे हैं, उनके फ्यूनरल्स हो रहे हैं, और यहाँ पे एक तबका है जिसको सरकार 3 लाख रुपए पर स्टूडेंट की फंडिंग करती है, उनको सब्सिडाइज्ड अकोमोडेशन मिलती है, सब्सिडाइज्ड खाना मिलता है, 10-10 साल वो अपनी एमफिल करते रहते हैं, मिडिल एज के हो जाते हैं। हर कोई एंटी नेशनल कॉज अगर होता है तो आप जेएनयू चले जाइए, वहां उसकी वाहवाही हो रही हो, चाहे जम्मू कश्मीर के सेपरेटिज्म हो, चाहे जो मणिपुर की हो। मेरा सवाल आपसे भी यही है, वहां कह रहे हैं फ्री स्पीच के नाम पे, आर्मी से आप जुड़े रहे कौन साहब? फ्री स्पीच में नहीं, एक मिनट मैं खत्म कर लूं। फ्री स्पीच के नाम पे, फ्री स्पीच के नाम पे क्या आप देश को तोड़ने की बात कर सकते हैं? आजादी कैसे दिलाना चाहते हैं? वो कहते हैं लड़के बर्बादी देश की कराना चाहते हैं। अरे साहब, तो क्या हम ही पागल रह गए हैं जिनका इनकम टैक्स काट के जेएनयू को दिया जाए? आलोक जी जवाब देंगे। ये सब नारेबाजी के लिए, ये सब, और जब उसको आड़े हाथ लिया जाता है तो कूद पड़ते हैं कांग्रेस के दिग्गज नेता। 10 सेकंड में जवाब दें। ये कहां तक ठीक है साहब? पूरी डिबेट को साइड ट्रैक किया गया। जी आलोक जी, पूरी डिबेट नहीं होगा की गई है टू नॉन एसेंशियल कॉजेज की। उस पोस्टर के नीचे उन 10 में से एक भी अरेस्ट नहीं हुआ है। इनको चाहिए गृह मंत्री साहब से सवाल पूछे ये जाके कि वो जो 10 लोग थे जो नारे लगा रहे थे, उनमें से अभी तक एक भी अरेस्ट क्यों नहीं हुआ है? 3 दिन तक वो चैनल्स पर बैठकर पूरी तरह से वक्तव्य क्यों देते रहे? आज अगर आपको लग रहा है कि जेएनयू का गढ़ है, तो आप मुझे बता दीजिए, 2 साल से बीजेपी की सरकार है, कितने लोगों को आपने अरेस्ट किया वहां पर? महसूस करते हैं और उसके बाद सियासी दल उस पर पॉलिटिक्स करते हैं। कौन साहब? मैं अभी आज की बात छोड़ो, मैं आज से 28 साल पहले जब मैं श्रीलंका में जा रहा था जी, मद्रास के एयरपोर्ट पे हम लोग लोड कर रहे थे टैंकों को हवाई जहाज में, तो एक सियासी पार्टी के वर्कर्स वहां पे आके हमारे ऊपर पत्थर मारे और इंडियन पीस कीपिंग फोर्स को बोला गया इंडियन तमिल किलिंग फोर्स। तो हमने तो ये भी देखा हुआ है। अगर यही हालत है इंडियन आर्मी की, और जो कि हर बार, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे कश्मीर हो, चाहे चेन्नई हो, चाहे कोई भी हो, एडन हो, हर बार आपके हिसाब किताब को सीधा करने के लिए आती है, उसी के साथ आप दगाबाजी करते हैं। ये बहुत ही अनएक्सेप्टेबल है। मुझे लगता है कि अब जनता को जाग गई है, जागना पड़ेगा कि राष्ट्र विरोधी ताकतों को पनपने नहीं दिया जाएगा, और ऐसे यूनिवर्सिटीज जहां भी जो डेन बन गए, अरे भाई उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे? आप कहां से पनपने नहीं दिया जाएगा? उनको रोकना ही चाहिए। उनको अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे हैं? जनता ही खड़ी होगी, राष्ट्र विरोधी, राष्ट्र विरोधियों का सभी ने कमिश्नर को सस्पेंड क्यों सभी ने उनकी आलोचना की थी, सभी ने उनकी निंदा की थी। और हम स्वागत करते हैं। बड़ा सवाल ये है कि हम शहीदों का सम्मान करें, सैनिकों को ना भूलें, और क्या वाकई देश की सरकार और सियासी दल हमारे सैनिकों और सोल्जर्स के लिए पर्याप्त करते हैं? जितना उनको शायद चाहिए उतना करते हैं? ये भी बड़ी बात है, जो बात कौल साहब ने रेखांकित की थी। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का।